रोज़ा ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सदियों से मुख्तलिफ कल्चर्स और मज़ाहिब का हिस्सा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ स्पिरिचुअली ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि इसके कई फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं। आज की वीडियो में हम इन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को गहराई से समझते हैं। खास तौर पर एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे एक पुरानी रिवायत मॉडर्न साइंस का मौजू बन चुकी है। मुख्तलिफ रिसर्चेज को स्टडी करने के बाद मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। फास्टिंग एक पुरानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि कदीम तहजीबों से शुरू हुई थी। इजिप्शियंस और ग्रीक से लेकर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तक तमाम रिलीजन्स का मानना है कि जिस्म और रूह की सफाई के लिए रोज़ा एक ऑथेंटिक चीज़ है। खास तौर पर मुसलमान जब रमज़ान में फास्टिंग करते हैं तो यहाँ से ये एक सिग्निफिकेंट और डीपली रिलीजियस मीनिंग देता है। कुरान पाक में इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। मुसलमान रमज़ान के महीने में तलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक फास्टिंग करते हैं। इस दौरान कुछ खाते पीते नहीं हैं और दीगर ख्वाहिशात से भी खुद को महफूज रखते हैं और अल्लाह पाक से एक तल्लुक महसूस करते हैं कि वो हमें देख रहा है, इसलिए हम किसी भी हुक्म की पामाली नहीं करेंगे। ग्रीक फिलासफर सुकरात ने कहा था, फास्टेड एज ए वे टू क्लींस द बॉडी एंड माइंड। रोज़ा एक जरिया है जिस्म और दिमाग को साफ करने का। हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ये लिखते हैं, टू ईट व्हेन यू आर सिक इज टू फीड यूर इलनेस। जब आप बीमार हों और खाना खाएं तो आपकी बीमारी को भी खाना खिलाया जाता है, यानी उसे भी बढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप बीमार हों तो आपने ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि इस तरह आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने फास्टिंग करनी है ताकि आप मुकम्मल तौर पर हील हो सकें। और दुनिया के सबसे अजीम तरीन लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। ये एक जामे फिक्रा है जिससे पता चल रहा है कि पूरे जिस्म की जो हेल्थ है वो रोज़े से कनेक्ट है। इस्लाम के अलावा बाकी रिलीजन्स में भी रोज़ा देखने को मिलता है। हिंदुइज्म में तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों और मौक़ों पर फास्टिंग की जाती है। हिंदुओं का कहना है कि इस तरह से रूह की सफाई होती है और एक इंडिविजुअल ईश्वर के मजीद करीब हो जाता है। बुद्धिज्म के अंदर तो फास्टिंग को मेडिटेशन जर्नी का एक पार्ट बताया जाता है और उनका मानना है कि ये कंसंट्रेशन और अवेयरनेस को बढ़ाता है। ज्यूज और क्रिश्चियन के अंदर भी फास्टिंग का कंसेप्ट पाया जाता है। खास तौर पर क्रिश्चियन के अंदर बाइबल में एम्फसाइज किया गया है कि जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन और 40 रातों तक फास्ट किया था बयाबान के अंदर। दोस्तों, फास्टिंग को अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है, बल्कि इसके दौरान आपके जिस्म में बहुत सी साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। रोजे के जो फिजिकल बेनिफिट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ उसमें पॉइंट नंबर 1 है इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म एंड वेट मैनेजमेंट। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी के फैट बर्न होते हैं। जिस्म को चूंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब हम 14-15 घंटे से कुछ नहीं खाएंगे तो जो ऑलरेडी फैट हमारे जिस्म में बने हुए हैं तो बॉडी उन फैट को कन्वर्ट करती है एनर्जी के अंदर, और इसके नतीजे में मोटापा कम होता है, जिससे हम उन तमाम बीमारियों से महफूज हो जाते हैं जो मोटापे की वजह से क्रिएट होती हैं। सेकंड पॉइंट है सेलुलर रिपेयर एंड लॉन्गेविटी। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी एक खास प्रोसेस से गुजरती है जिसे ऑटोफेगी का नाम दिया जाता है। ये बॉडी सेल्स के लिए एक क्लीन अप सिस्टम है। इसके दौरान बॉडी उन सेल्स को रिमूव करती है जो ओल्ड या डैमेज हो चुके हैं और उनकी जगह नए सेल्स यानी खुलिये पैदा होते हैं। इसके साथ ही फास्टिंग ट्रिगर करती है ऐसी प्रोटीन्स को जो कि सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं और उन्हें डैमेज होने से बचाती है। जब सेल्स मजबूत रहेंगे तो नतीजे के तौर पर हमें लॉन्गेविटी देखने को मिलेगी, यानी हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है ब्रेन हेल्थ। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी कई तरह के केमिकल रिलीज करती है जो कि ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। एक खास प्रोटीन BDNF के नाम से जानी जाती है जो कि ब्रेन सेल्स को ग्रो करने और नए कनेक्शन बनाने में हेल्प आउट करती है। पॉइंट नंबर 4 है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। देखिए, ये इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इट इज़ द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल सब्सटेंस। यानी ये बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी तो जॉइंट पेन, हार्ट डिजीज और दूसरे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो बॉडी को एक ब्रेक मिलती है ज़्यादा खाना हजम करने से। इस दौरान वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो पाते जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 है इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि आपके बॉडी सेल्स किस तरह इंसुलिन को रिस्पॉन्स करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जब आपका जिस्म इंसुलिन सेंसिटिव हो तो जिस्म में शुगर लेवल को कम करने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत होती है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी फास्टिंग के दौरान महफूज रहा जा सकता है।
जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को मौका मिलता है इंसुलिन कम करने का, क्योंकि रोजे के दौरान जिसम ऑलरेडी स्टोर शुगर को एनर्जी पर्पज के लिए यूज करता है।